हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो टुडे वीडियो स्टार्ट करने जा रहे हैं हम। और आज की इस वीडियो में जो मैंने कंटेंट इंक्लूड किया है वो है फॉर टॉपिक इफ़ एल्स एंड स्विच स्टेटमेंट इन जावा प्रोग्रामिंग। सो हम जावा में कैसे इफ़ एल्स एंड स्विच स्टेटमेंट को यूज़ करते हैं, सो आज हम देखेंगे और उनका बेसिक सिंटैक्स आपको प्रोवाइड कराएंगे। बिफोर दैट, जो मैंने ये इफ़ एल्स एंड स्विच स्टेटमेंट बोला है, मैं आपको बता दूं ये सब आते हैं हमारे डिसीजन मेकिंग में। बिकॉज डिसीजन मेकिंग अगर आप समझें, डिसीजन मेकिंग बेसिकली होता है कि वो कंटेंट क्या करेगा, हमारी सिचुएशन के हिसाब से जब हम अपनी रियल लाइफ में रिएक्ट करते हैं, ऐसी हम प्रोग्रामिंग में कंडीशन प्रोवाइड कराते हैं और उस हिसाब से हमारा कोड रन होता है ओवर द कंपाइलर। सो लेट्स हैव अ लुक हेयर। जो मैंने आपको एक पीडीएफ प्रोवाइड कराया है जिसमें मैंने आपको कंटेंट प्रोवाइड कराया फॉर जावा इफ एल्स स्टेटमेंट एंड फॉर स्विच स्टेटमेंट एट द लास्ट स्लाइड। यहाँ पे अब आप देख सकते हैं, मैंने यहाँ पे लिखा है जावा सपोर्ट द यूजुअल लॉजिकल कंडीशंस फ्रॉम मैथमेटिक्स। सिंस मैंने अपना ऑपरेटर का वीडियो आपको प्रोवाइड करा दिया, उसमें डिफरेंट लॉजिकल ऑपरेटर्स, अरिथमेटिक ऑपरेटर्स, बिटवाइज ऑपरेटर एंड मैनी मोर ऑपरेटर्स मैंने डिस्क्राइब करे हैं। सो उनमें से जो लॉजिकल ऑपरेटर्स होते हैं उनके अकॉर्डिंग हम कंडीशन प्रोवाइड कराते हैं अपने किन ब्लॉक्स में, इफ़ एल्स इफ ब्लॉक में, इफ़ एल्स ब्लॉक में एंड दिस स्विच स्टेटमेंट के अंदर। यहाँ पे आप देख सकते हैं, मैंने सबसे पहले प्रोवाइड कराया यहाँ पे द इफ़ स्टेटमेंट। सी हियर, द इफ़ स्टेटमेंट जब हम प्रोवाइड करा रहे हैं, इफ़ का मीन्स क्या होता है हिंदी में अगर हम बात करते हैं, इफ़ अगर ऐसा हुआ तो, अगर आज रात बारिश हुई तो रात बहुत अच्छी बीतेगी। अगर हम ये कहें अगर आज बारिश हो गई तो कल शायद ट्रेन डिले हो। सो ये जो हमारी कंडीशंस होती हैं वो परफॉर्म क्या करेंगे कि हमारा नेक्स्ट सेट ऑफ कोड क्या होगा, डिपेंड करेगा उस पर अपनी कंडीशन के अकॉर्डिंग। सो यहाँ पे आप देख सकते हैं, अगर हमने कंडीशन प्रोवाइड करी और वो कंडीशन क्या होती है ट्रू, सो हम प्रोवाइड कराएंगे ब्लॉक ऑफ कोड टू बी एग्जीक्यूटेड इफ द कंडीशन इज ट्रू। सो लेट्स हैव अ लुक हेयर टू अ कोड। वेट, सी यहाँ पे मैंने आपको कोड प्रोवाइड करा रखा है। दीज टू लाइन्स आर बेसिक एंड इसके बिना आपका जावा का प्रोग्राम रन हो ही नहीं सकता। यू मस्ट नीड टू इंक्लूड दिस पब्लिक क्लास if2 एंड पब्लिक क्लास स्टैटिक वॉइड मेन। स्टैटिक का मेन सेंस स्टेशनरी होता है एंड दिस मेन फंक्शन को हम एज एन स्टेशनरी इसलिए प्रोवाइड कराते हैं बिकॉज जब कभी भी हम अपने किसी भी कोड को रन कराएंगे इनसाइड दिस मेन फंक्शन, सो ये एज एन स्टेशनरी वर्क इसीलिए करेगा बिकॉज द करस्पॉन्डिंग आर्ग्यूमेंट जो ये कंटेन करेगा वो प्री डिफाइंड होते हैं हमारे कंपाइलर के अंदर। नेक्स्ट है, मैंने अपने फाइल को सेव किया है if2 के नेम से। यहाँ पे मैंने वेरिएबल डिक्लेयर कराया एज इज इक्वल्स टू 1। हेयर अब आप देख सकते हैं मैंने कंडीशन प्रोवाइड कराई है, इफ़ ए इज इक्वल्स टू 1 सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एन ए। सी लेट्स हैव अ लुक हेयर कि हमारे आउटपुट पे क्या इफेक्ट डाल रहा है। वेट गाइस, वेट हेयर। सी यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे इसने प्रोवाइड क्या करा दिया हमें 1। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं मैंने इसको क्या प्रोवाइड कराया है। दिस लाइन को देखिए आप, जो मैंने हाईलाइट किया है इन ब्लू,
इफ़ ए इज इक्वल्स टू 1 देन मैंने अपना कर्ली ब्रेसेस ओपन किया है। एवरी टाइम जब कभी भी आप टेस्ट कंडीशन प्रोवाइड कराएंगे इफ़ के अंदर या अपने एल्स इफ़ कीवर्ड के अंदर, सो ये हमेशा अंडर होगा पैरेंथेसिस, कंडीशन इंक्लूड करेगा अंडर पैरेंथेसिस। एंड यहाँ पे जैसे हम नॉर्मली अपनी वैल्यू प्रिंट कराते हैं सो हम प्रिंट करा देंगे या ए। लेट्स हैव अ लुक हियर, अगर हम यहाँ पे कुछ लिख दें हेलो, सो लेट्स सी अब हमारा आउटपुट क्या आता है। इफ टू सी इसने यहाँ पे प्रिंट करा दिया हमारे हेलो। सिंस हमारी इफ की टेस्ट कंडीशन अभी तक ट्रू है सो ये अपना ब्लॉक ऑफ कोड रन कर रहा है। अदरवाइज अगर हम यहाँ प्रोवाइड करा दें इफ लेस देन 1, सो लेट्स सी हियर हमारे आउटपुट पे अब क्या इफेक्ट पड़ता है। सी ये प्रिंट करा रहा है हमें नथिंग। वाई इज इट सो, ऐसा क्यों हो रहा है? यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारी टेस्ट कंडीशन अब हो गई है फॉल्स। इफ की कंडीशन हमेशा तभी आउटपुट प्रोवाइड करेगी जब उसकी कंडीशन होगी ट्रू। नेक्स्ट, अगर हमें इसको ये दिखाना है कि जब हमारी कंडीशन फॉल्स हो रही है इफ़ की फिर भी हमें आउटपुट मिलना चाहिए, तो हम उसके लिए यूज़ करते हैं अपना एल्स। सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एन वर्ल्ड। लेट्स सी हियर अब हमें आउटपुट में क्या प्रोवाइड कराता है, देन आपको इजीली समझ में आ जाएगा। वेट गाइस, सी इसने क्या प्रोवाइड करा दिया, इसने हमें प्रोवाइड करा दिया है वर्ल्ड। एल्स आप ऐसे समझ सकते हैं हमारा डिफ़ॉल्ट होता है, या कह सकते हैं आप इसे बैकअप होता है फॉर इफ। कंडीशन कब फुलफिल होगी है जब हमारा इफ फॉल्स होगा। इफ के फॉल्स होने पर अगर हमें चाहिए कि हमारी कंडीशन प्रोवाइड करे कुछ आउटपुट, आप ऐसे समझ सकते हैं अगर कल बारिश नहीं हुई तो क्या होगा, हम कल जा सकते हैं। तो ये जो जा सकते हैं जो होगा वो हमारा क्या होगा, बैकअप के लिए होगा अगर कल बारिश नहीं हुई तो। अगर ये कंडीशन ट्रू हो गई तो हम कल नहीं जा पाएंगे। सो फॉर द बैकअप ऑफ इफ, इसके बैकअप के लिए अगर वो प्रोवाइड करता है आउटपुट में फॉल्स, हम ना एल्स स्टेटमेंट को प्रोवाइड कराते हैं। एंड आप यहाँ पे देख सकते हैं और इसको हाईलाइट करा है मैंने कि एल्स की कंडीशन में कभी भी टेस्ट कंडीशन प्रोवाइड नहीं होती है, सिंस ये हमारा बैकअप होता है और इसमें हम कोई कंडीशन अप्लाई नहीं करते हैं। एंड यहाँ पे जो हमने प्रोवाइड कराया है ये हमारा क्या है, इनसाइड द कर्ली ब्रेसेस ब्लॉक ऑफ कोड आप प्रोवाइड कराएंगे। एंड हमेशा याद रखिए किसी भी स्टेटमेंट को प्रोवाइड कराने के बाद ऑलवेज यूज़ द टर्मिनेटर एट द एंड ऑफ एवरी सिंगल स्टेटमेंट। आप यहाँ पे देख सकते हैं मैंने इंट एज इक्वल्स टू 1 में भी टर्मिनेटर प्रोवाइड कराया है। सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एन हेलो के बाद टर्मिनेटर है, देन हेयर टू टर्मिनेटर प्रोवाइडेड है। सो कीप ऑल दीज इन माइंड ताकि आपका कोड सक्सेसफुली रन हो सके। ये बात करी है हमने इफ़ एंड एल्स स्टेटमेंट की। नेक्स्ट अब आप देख सकते हैं यहाँ पे हमने अनदर कीवर्ड प्रोवाइड कराया है एल्स इफ। लेट्स हैव अ लुक नाउ अब ये कोड कैसे रन करेगा।
सी यहाँ पे अगर मैं प्रोवाइड कराऊँ इफ एल्स इफ a is equals to 1, system dot out dot println is world, and at the last मैं प्रोवाइड कराऊंगी else system dot out dot println hey. Let's see here now कि हमारा सेट ऑफ कोड फॉर डिसीजन मेकिंग कैसे वर्क कर रहा है। जावा इफ टू सी अब प्रोवाइड क्या करा रहा है, आउटपुट में प्रोवाइड करा रहा है वर्ल्ड। एल्स इफ हम जब फॉलो करेंगे जब हमारी एक प्रोवाइडेड टेस्ट कंडीशन फॉल्स है एंड हमें प्रोवाइड करानी है अनदर 2 टेस्ट कंडीशन, बट सिंस हम एल्स में कोई टेस्ट कंडीशन फॉलो अप नहीं करते हैं इसलिए हम एल्स इफ को प्रोवाइड कराएंगे कि अगर ये कंडीशन फॉलो हो रही है अनदर कंडीशन, या आप कह सकते हैं एल्स इफ जो होता है वो हमारा क्या होता है, नेस्टेड। एज अ नेस्टेड टेस्ट कंडीशन वर्क करता है फॉर आर वेरिएबल के लिए मैं बोल रही हूँ ये बात, ना कि इफ स्टेटमेंट के लिए। आप कह सकते हैं ऐसे वेरिएबल के लिए अगर हम नेस्टेड कंडीशन प्रोवाइड कराएंगे सो हम वो प्रोवाइड किस में कराएंगे, एल्स इफ के अंदर, और आप बहुत सारे एल्स इफ प्रोवाइड करा सकते हैं। नेक्स्ट आप इसमें प्रोवाइड क्या करा सकते हैं, आप इसमें प्रोवाइड करा सकते हैं नेस्टेड इफ टू। लेट्स सी हियर, अगर मैं यहाँ प्रोवाइड कराऊँ इफ a is equals to 2, system dot out dot println a एंड यहाँ पे हम प्रोवाइड कराएंगे अपना वेरिएबल 2। लेट्स सी यार अब हमारे कोड में क्या चेंज हो रहा है। जावा इफ टू सी यहाँ पे आप देख सकते हैं हमें प्रोवाइड क्या करा रहा है, प्रोवाइड करा रहा है ये हमें हाय। यहाँ पे आप देख सकते हैं कंडीशन ऐसी यहाँ पे क्यों हो रही है, बिकॉज हमारा जो पहला इफ स्टेटमेंट ही फॉल्स हो जाएगा तो जो उसके अंदर ब्लॉक ऑफ कोड है वो रन होगा ही नहीं। अगर हम यहाँ पे प्रोवाइड कराएं a is equals to 2 एंड यहाँ पे हम अनदर वेरिएबल प्रोवाइड कराएं b is equals to 3 एंड यहाँ पे हम प्रोवाइड करा दें b is equals to 3 एंड here a is equals to 2। सो लेट्स सी अब हमारे आउटपुट पे क्या इफेक्ट पड़ता है। सी यहाँ पे हमें ये 2 चीज़ें प्रिंट करा रहा है, एक हेलो एंड अनदर 2। यहाँ पे आप देख सकते हैं इफ़ का जो टेस्ट कंडीशन है वो है हमारी ट्रू, सो इसने प्रोवाइड क्या करा है हमारा दिस वन। नेक्स्ट इनसाइड दिस
इसी इफ़ के अंदर मैंने क्या प्रोवाइड कराया है, अनदर इफ़। यहाँ पे आप देख सकते हैं, अगर मैं यहाँ पे कर्ली ब्रेस क्लोज कर देती तो ये हमारा इफ़ का स्टेटमेंट कंप्लीट हो जाता, बट ये मैंने अनदर इफ़ प्रोवाइड कराया अपने इफ़ के अंदर। इसमें मैंने प्रोवाइड कराया इफ़ बी इज इक्वल्स टू 3 सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एन ए। सो इसने आउटपुट में प्रिंट क्या कराया है, आप यहाँ पे देख सकते हैं 2, दैट इज़ 2 हमारी वैल्यू कंटेन कर रहा है वेरिएबल ए में। सो दैट्स हाउ हम प्रोवाइड करा सकते हैं अपने इफ़ स्टेटमेंट को डिफरेंट इफ़ कीवर्ड्स यूज़ करके, इधर वो एल्स इफ हो, एल्सो एंड इफ हो। नेक्स्ट अब आप यहाँ पे नोट्स देख सकते हैं, मैंने यहाँ पे आपको पूरा ब्रीफली डिस्क्राइब कराया है। अगर किसी को कोई प्रॉब्लम आए तो कमेंट कर सकता है कमेंट बॉक्स में। नेक्स्ट, दिस इफ एल्स के लिए हमने एक टर्नरी ऑपरेटर यूज़ किया है। ये बहुत इम्पॉर्टेंट थिंग है, यू नीड टू रिमेंबर दिस, बिकॉज अगर आप कोई कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम देते हैं सो आपको ऐसा नॉर्मल सेट ऑफ कोड प्रोवाइड नहीं होता है। आपको प्रोवाइड क्या होता है, इस सिंटैक्स से रिलेटेड आपको अगर एक्सप्रेशन प्रोवाइड हो रही है तो वो आपका इंक्लूड होता है टर्नरी ऑपरेटर में। टर्नरी ऑपरेटर ये क्यों कहलाया जा रहा है, बिकॉज यहाँ पे आप देख सकते हैं वेरिएबल कंडीशन जो कंटेन करेगा सबसे पहले वो आएगी हमारी पैरेंथेसिस के अंदर, जैसा हमने कहा। नेक्स्ट, टर्नरी ये इसीलिए बिकॉज ये कंटेन क्या कर रहा है, यहाँ पे कंटेन कर रहा है ये 3 ऑपरेंड्स। फर्स्ट वन इज इक्वल, देन इज क्वेश्चन मार्क, दीज आर दी ऑपरेटर्स, बट यहाँ पे हमारे ऑपरेंड क्या क्या हैं, कंडीशन, एक्सप्रेशन ट्रू एंड एक्सप्रेशन फॉल्स। सो इस चीज़ को आप रिमेंबर करिएगा, टेस्ट कंडीशन के बाद ऑलवेज यूज होगा क्वेश्चन मार्क। क्वेश्चन मार्क इसीलिए अगर टेस्ट कंडीशन ट्रू है सो प्रोवाइड करेगी एक्सप्रेशन फॉर ट्रू, अगर हमारी टेस्ट कंडीशन फॉल्स है तो प्रोवाइडेड होगा हमारा एक्सप्रेशन ऑफ फॉल्स। सी अब आप यहाँ पे देख सकते हैं हमने यहाँ इंटीजर टाइम इज इक्वल्स टू 20 प्रोवाइड कराया है। सिंस हमारा जो रिजल्ट है वो कंटेन क्या कर रहा है, स्ट्रिंग टाइप कंटेन कर रहा है। सो आप यहाँ पे देख सकते हैं स्ट्रिंग का रिजल्ट इज इक्वल्स टू में क्या प्रोवाइड करा रहा है, मैं टेस्ट कंडीशन। टेस्ट कंडीशन अगर हमारी ट्रू हुई तो एक्सप्रेशन होगा हमारा गुड डे, अगर हमारी टेस्ट एक्सप्रेशन फॉल्स हुई तो हमारा आएगा गुड इवनिंग। सो लेट्स सी, इस कोड को हम रन करके आपको दिखाते हैं कि इज़ इट रनिंग ट्रू और नॉट। लेट्स हैव अ लुक हियर एट द आउटपुट। जावा इफ टू, सी जैसा मैंने आपसे कहा था कंडीशन हमारी फॉल्स है तो ये प्रोवाइड क्या करा रहा है हमें, गुड इवनिंग। यहाँ पे आप देख सकते हैं टर्नरी ऑपरेटर, दैट इज ऑपरेंड हमारे यहाँ पे कितने हैं, 3 ऑपरेंड्स यूज हो रहे हैं। फर्स्ट इज टेस्ट कंडीशन, देन रिटर्न एक्सप्रेशन फॉर ट्रू एंड रिटर्न एक्सप्रेशन फॉर फॉल्स। सिंस हमारी जो टेस्ट कंडीशन है वो फॉल्स है सो ये प्रोवाइड क्या कराएगा आउटपुट में, गुड इवनिंग। सो दैट्स हाउ हम यूज़ कर सकते हैं अपने टर्नरी ऑपरेटर को। सो लेट्स हैव अ लुक आवर नोट्स हियर। ये हमने बात करी अपने टर्नरी ऑपरेटर की। नाउ हम डिस्कस करते हैं अपना अनदर कीवर्ड फॉर स्विचिंग दी स्टेटमेंट। स्विच स्टेटमेंट, स्विच स्टेटमेंट को आप ऐसे समझ सकते हैं, आपने कोई भी सर्किट लिया, टेक किया कोई भी सर्किट, अगर आप किसी सर्किट को स्विच ऑन करते हैं या आप किसी भी सर्किट को सप्लाई कराते हैं इलेक्ट्रिसिटी, सो उसका जो प्रोवाइडेड बल्ब है वो क्या कर जाएगा, ग्लो कर जाएगा। सिंस ग्लोइंग कंडीशन बल्ब की डिपेंड करेगी आप किस स्विच को दबा रहे हैं उस पूरे सर्किट के अंदर। आप अपने होम के स्विच बोर्ड में देखिए डिफरेंट स्विचेस आपको प्रोवाइडेड रहते हैं, उस
स्विच पे डिपेंड करता है कि आपने किस स्विच को क्लिक किया है और आपको कौन सा अपना इलेक्ट्रिकल एप्लियंसेस को ऑपरेट करना है। आप देख सकते हैं आपके स्विच बोर्ड में, अभी आप देखिए वहाँ पे एक टीवी का प्लग का स्विच है, फैन का स्विच है, लाइट का स्विच है एंड डिफरेंट स्विचेस अवेलेबल होते हैं। सो डिपेंड करता है किस पे, उस स्विच पे डिपेंड करता है जो आप ऑन करने जा रहे हैं कि आपका कौन सा इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस जलेगा। सो हेयर अगेन अगर हम स्विच की बात करें, सो आप यहाँ पे थ्रू दी एग्जांपल समझ सकते हैं। हमारा ये स्विच है, स्विच की जो कंडीशन है या जिस स्विच को हम ऑन कर रहे हैं उस पर डिपेंड करेगा कि हमारा फैन चलेगा, फ्रिज चलेगा या हमने कुछ ऑन ही नहीं करा, हमने उसे ऑन करके ऑफ कर दिया या हमने उसे ऑफ ही रहने दिया। सो इसमें स्विच के अंदर हम 3 कीवर्ड्स मोस्टली यूज करते हैं, दैट इज केस, ब्रेक एंड स्विच। डिफ़ॉल्ट जो हमारा होता है हम इसे इधर यूज़ भी कर सकते हैं और नहीं भी। अगर हमें रेस्पेक्टिव आउटपुट चाहिए अकॉर्डिंग टू आवर एक्सप्रेशन, सिंस अगर सभी कंडीशंस फॉल्स हैं तो लाइक ये यूज़ होता है फॉर एल्स। आप इसको एज अ एल्स स्टेटमेंट मान सकते हैं इन दी स्विच स्टेटमेंट। यहाँ पे मैं आपको एक इम्पॉर्टेंट नोट बता दूँ, ये जो हमारा डिफ़ॉल्ट एंड ब्रेक है दोनों हमारे कीवर्ड्स डिफ़ॉल्ट होते हैं। अगर हम सो लेट्स हैव अ लुक एट दी कोड फर्स्ट। यहाँ पे मैंने आपको एक कोड प्रोवाइड कराया है। वेट है, अभी आपको इसमें डिफरेंस समझ में आ जाएगा जब मैं आपको इसके कोड को रन करके शो करूँगी। लेट्स हैव अ लुक एट दी आउटपुट फर्स्ट। सबसे पहले आप आउटपुट देखिए ताकि आपको समझ में आए कि मैं क्या कहना चाह रही हूँ आप सभी से। सी जावा इफ 2 में आउटपुट आ रहा है हमारा थर्सडे। अब आप इस कोड को देखिए। सिंस मैं ये पीडीएफ अपनी अवेलेबल करा दूंगी आपको थ्रू द टेलीग्राम चैनल, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड रहेगा। सो प्लीज़ अवेलेबल फ्रॉम दिस पीडीएफ ताकि ये आपको हेल्पफुल रहेंगी आगे फ्यूचर में भी। हेयर देखिए, इट्स अ नॉर्मल डिक्लेरेशन, हमने डेज इक्वल्स टू 4 प्रोवाइड कराया है। स्विच डे, स्विच करना है हमें डे को, एंड डे ये यहाँ पे क्या इंक्लूड करेगी, वो एक्सप्रेशन जिसके अकॉर्डिंग या वो स्विच जिसके अकॉर्डिंग हमारा जो केसेस हैं या जो हमारा फैन, फ्रिज, टीवी एक्सेट्रा एक्सेट्रा ओपन हो सकता है, वो स्विच जैसे लाइक स्विच 1, स्विच 2, स्विच 3। सो डिपेंड करता है ये स्विच पे। हमने यहाँ प्रोवाइड कराया स्विच डे एंड इनसाइड दिस हमने केस वन हमेशा याद रखिएगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं सब यूज़ हो रहे हैं यहाँ पे स्मॉल लेटर्स में। सिंस दीज आर द कीवर्ड्स, सो ये यूज़ होंगे हमारे स्मॉल लेटर्स में। एंड ये जो हमारा सिस्टम है वो इंक्लूड किस में करता है, हमारे क्लास के अंदर, दैट्स वाई हम इसे कैपिटल से स्टार्ट कराते हैं। इसका डिफरेंट मीनिंग होता है सिस्टम का, एंड दिस केस आर द कीवर्ड्स। ये जो मैं कोड के अंदर प्रोवाइड करा रही हूँ ये सब हमारे हैं कीवर्ड्स। यहाँ पे अब आप देखिए जब हमने स्विच एंड एक्सप्रेशन को, या आप ऐसे समझ सकते हैं कोई भी टेस्ट कंडीशन को हम इनसाइड किस में प्रोवाइड कराएंगे, इनसाइड पैरेंथेसिस, एंड हम आफ्टर स्विच ओपन कराएंगे अपना कर्ली ब्रेसेस, एंड उसके अंदर हम क्या प्रोवाइड कराएंगे, डिफरेंट केसेस प्रोवाइड कराए हमने लाइक केस 1। अगर हमारा केस इज़ 1 दैट इज़ यहाँ पे जो हमने डे 4 प्रोवाइड कराया, सो केस हमारा क्या हो जाएगा 4।
आउटपुट में क्या प्रोवाइड करा रहा है, प्रोवाइड करा रहा है थर्सडे। ये हमारा क्या होता है, बेसिक सिंटैक्स होता है स्विच स्टेटमेंट के लिए। लेट्स हैव अ लुक हियर। अगर मैं यहाँ ब्रेक को रिमूव कर दूँ, सो लेट्स सी हमारे आउटपुट पे क्या डिफरेंस आता है। लेट्स हैव अ लुक हियर एट द आउटपुट। सी ये प्रोवाइड करा रहा है हमें थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे एंड संडे। ब्रेक का मीन्स अब आप समझ ही गए होंगे, ब्रेक का मीन्स क्या होता है। ये ब्रेक कर देता है, हमारे रेस्पेक्टिव केसेस को ब्रेक कर देगा, सेट्स ऑफ कोड को हमारे ब्रेक कर देगा, या आप कह सकते हैं हमारे स्विच केस को ये क्या कर देगा, टर्मिनेट कर देता है। बट जैसे ही हमने ब्रेक को रिमूव किया, हमारा स्विच केसेस चलता रहेगा फॉर डिफरेंट केसेस टू। सो इसलिए हम यूज़ करते हैं अपना ब्रेक। ये ब्रेक केस जो होता है वो हमारा यूज़ होता है एज अ डिफ़ॉल्ट। नेक्स्ट अगर हम यहाँ पे प्रोवाइड करा दें डिफ़ॉल्ट कीवर्ड, एंड यहाँ पे हम प्रोवाइड कराएं सिस्टम डॉट आउट डॉट println हे, एंड यहाँ पे प्रोवाइडेड डे इज इक्वल्स टू 9। सो लेट्स सी हमारे आउटपुट पे क्या इफेक्ट पड़ता है। जावा इफ टू, इसने हमें प्रोवाइड कराया है हे। सिंस मैंने आप सभी से कहा डिफ़ॉल्ट को हम यूज़ करना चाहें कर सकते हैं, नहीं करना चाहें नहीं कर सकते, नहीं करेंगे, डिपेंड करता है किस पे। अगर आपको कोई भी आउटपुट चाहिए अपने फॉल्स स्टेटमेंट के लिए या फॉल्स कंडीशन के लिए, सो आप प्रोवाइड करा सकते हैं अपने डिफ़ॉल्ट को एंड इफ़ एल्स में एल्स स्टेटमेंट को। सो दैट्स हाउ हम यूज़ कर सकते हैं अपने स्विच केस को। एंड यहाँ पे आप याद रखिए डिफ़ॉल्ट एंड ब्रेक डिपेंड क्या करेगा, डिपेंड यहाँ पे अब ये करेगा कि जो हमारी कंडीशंस हैं अगर हम उनको एज एन आउटपुट प्रोवाइड कराना चाहते हैं। सी ऑल दीज कोड्स डिपेंड किस पे करते हैं, यूज़र की प्रेफरेंस पे। लेट्स लास्ट लुक देखिए आप यहाँ पे, अगर मैं यहाँ प्रोवाइड कराऊँ डे इज इक्वल्स टू 4, लेट्स सी अब हमारे आउटपुट पे क्या आता है। जावा इफ टू, सी अब इसने हमारे डिफ़ॉल्ट को भी प्रोवाइड करा दिया है, डिफ़ॉल्ट को भी इसने हमें क्या कराया है, प्रोवाइड कराया है। सिंस आप यहाँ पे देख सकते हैं हमने यहाँ क्या नहीं करा है, ब्रेक स्टेटमेंट का यूज़ नहीं करने पर जितने भी कोड्स होंगे इंक्लूडिंग डिफ़ॉल्ट वो सभी प्रिंट हो जाएंगे आउटपुट में। सो ये इम्पॉर्टेंट नोट था जो मैं आपको दिखाना चाहती थी। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल एंड कीप वॉचिंग। प्लीज़ गाइज सब्सक्राइब टू दिस चैनल एंड हिट द बेल आइकन, ताकि आपको जितने भी इम्पॉर्टेंट नोटिफिकेशंस हैं मिल सकें एंड हमारी आगे प्रोवाइडेड वीडियोस जो होंगी वो सभी बहुत हेल्पफुल रहेंगी। सो कीप वॉचिंग एंड स्टे ट्यून्ड। थैंक यू सो मच।